एक समय की बात है, घने जंगल के मध्य में जीवंत गिलहरियों का एक समुदाय रहता था। उन्होंने अपना दिन पेड़ों पर इधर उधर घूमते, मेवे इकट्ठा करते और सुनहरी धूप में खेलते हुए बिताया। उनमें जायफल नाम की एक विशेष रूप से शरारती गिलहरी भी थी। जायफल अपने साहसिक कारनामों और निडर भावना के लिए जाना जाता था। एक दिन जंगल की खोज करते समय उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी, जहां ब्रूनो नाम का एक बड़ा मूर्ख भालू गहरी नींद में सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। जायफल ने सतर्क रहने के बजाय शरारत का मौका देखा। उसने अपनी साथी गिलहरियों को सोते हुए भालू के बारे में फुसफुसाकर बताया और सुझाव दिया कि वे उसके साथ शरारत करें। अन्य गिलहरियां यह जानकर झिझक रही थी कि भालू को जगाना जोखिम भरा है, लेकिन जायफल के प्रेरक शब्दों ने उन्हें जीत लिया। बलूत के फल और टहनियां इकट्ठा करके वे दबे पांव गुफा में चले गए और एक पंख से ब्रूनो की नाक को गुदगुदी करने लगे। ब्रूनो हड़बड़ाया, उसकी आंखें खुल गईं और एक जोर की जम्हाई के साथ उसने अपनी विशाल भुजाएं फैला दी। कौन मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है? ब्रूनो अपनी आंखें मलते हुए बड़बड़ाया। लेकिन जायफल और उसके दोस्त उनकी शरारत में फंस गए। उन्होंने भालू को चिढ़ाना जारी रखा, उसके चारों ओर उछलकूद की और उत्साह से बातें की। ब्रूनो अभी भी नींद से परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने आलस से हवा में स्वाइप किया और परेशान करने वाली गिलहरियों को दूर भगाने की कोशिश की। जैसे जैसे हंगामा बढ़ता गया, जंगल के अन्य जानवर परेशानी को भांपते हुए गुफा के बाहर एकत्र हो गए और अविश्वास से देख रहे थे। वे जानते थे कि भालू को जगाना हद से ज्यादा मूर्खता है, लेकिन जायफल और उसके दोस्त तर्क सुनने के लिए अपने खेल में इतने तल्लीन थे। अचानक निराश और भ्रमित ब्रूनो ने एक शक्तिशाली दहाड़ निकाली, जिससे गिलहरियां सभी दिशाओं में बिखर गईं। वे गुफा से बाहर भागे, उनके दिल डर से धड़कने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद को किस खतरे में डाल दिया है। शाखाओं के बीच सुरक्षित नटमेग और उसके दोस्तों ने गुफा की ओर देखा। ब्रूनो अपनी नींद में वापस जाने से पहले घबराहट में अपना सिर हिला रहा था। गिलहरियों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। वे आभारी थी कि वे सुरक्षित बच गईं। उस दिन से जायफल और उसके दोस्तों ने जंगल के निवासियों के प्रति अधिक सतर्क और सम्मानजनक होना सीख लिया, और जबकि वे अभी भी अपने चंचल कारनामों का आनंद ले रहे थे, वे सीमाओं को पार न करने या दूसरों की शांति को भंग न करने के महत्व को समझते थे।